प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत के साथ जो है बैठक निर्धारित की गई है। इसमें मौजूद पार्टी के हम लोग के साथ बैठे हुए थे, हम लोग को मार्गदर्शन देके गए हैं, क्योंकि खगड़िया में उनकी बैठक थी। मंडलीय प्रभारी मुझे मौजूद थे, चले गए। आदरणीय महेंद्र बाबू, इनको आप लोगों ने सुना और उन्होंने बताया किस प्रकार से मैं उन सारी बातों को ध्यान रखते हुए किस प्रकार से चुनाव में काम करना चाहिए और जो सहयोग हम लोग से चाहिए होगा किस प्रकार से लोग करेंगे। आपके साथ हम लोग खड़े हैं, जब भी आपको जहाँ जरूरत होगी हम लोग आपके साथ रहेंगे। हम लोग के प्रभारी आदरणीय प्रवीण जी, भाई सौरभ निधि जी, पहले पूरी पार्टी की ओर से आपको जन्मदिन की बधाई देते हैं। जो मौजूद हैं हमारे साथी मित्रेश मंडल जी, हम लोग के साथ आज यहाँ मौजूद हैं हमारे सारे प्रखंड अध्यक्ष जी, भाई नवीन जी, मुनीलाल मंडल जी, जयकृष्ण सिंह जी, कमल नयन जी, प्रोफेसर राजेंद्र मंडल जी, बलियापुर से सम्मानित अध्यक्ष कृष्णदेव मंडल जी, पप्पू जी, साई डॉक्टर गुड्डू राय जी, हमारे सारे महत्वपूर्ण साथी जो अलग अलग प्रखंड से आए हैं और हमारे पंचायत अध्यक्षगणों, मैं आप सब लोगों का बहुत आभार हृदय से व्यक्त करता हूं कि आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में आप लोगों ने अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया है। आप लोगों का हृदय से आभार। साथियों, ये बैठक बहुत देर से चल रही है और कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। मूल रूप से यह कहना था कि हम लोगों ने शुरुआत की थी, जैसा मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, कि BLA 1 और BLA 2 बनाने। पार्टी की तरफ से निर्देश आया था कि BLA 1 और BLA 2 बना करके हम लोगों को चुनाव की कमेटी का जानकारी जिला प्रशासन को देना है। दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहार में ज्यादातर और उसमें मुंगेर भी शामिल है कि हम अपनी कमेटी को बना करके जिला प्रशासन को नहीं दे पाए। BLA 1 और BLA 2 बनाने का जो काम आप लोगों ने किया था वह कहीं पूरा हुआ, कहीं पूरा नहीं हुआ। वह पूरी कमेटी मुंगेर की नहीं बन पाई और जिला को वो सूचित भी नहीं हो पाई। और राज्य में जब चुनाव आयोग की टीम आई निर्वाचन पदाधिकारी के साथ, तो बिहार में जिन जिलों में जनता दल यूनाइटेड नहीं दे पाई थी उसमें हम भी थे दुर्भाग्य। तो इसकी पूरी जिम्मेवारी मैं अपने सर पर लेता हूँ, आपकी गलती नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं मेरी अपनी व्यस्तता और आप लोगों के साथ सहयोग करने में मैं कहीं ना कहीं चूका हूँ, जिसकी वजह से हो पाया है। वरना आप साथियों का संबल इतना रहा है, आप लोगों ने इतनी मजबूती से मुझे साथ दिया है कि आज तक किसी भी कार्यक्रम में मुंगेर पीछे नहीं रहा है। हमने मौजूदगी के साथ प्रदेश के अंदर जितने कार्यक्रम को चलाया आप लोगों के सहयोग से, मेरी अपनी व्यस्तता की वजह से शायद इसमें चुके हैं। इसको हम बेहतर तरीके से इस फेज में जब हम लोगों को बनाना है जो है पूरे का पूरा बूथ कमेटी, उसमें हम लोग उसको समय पर पूरा करेंगे और राज्य में रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। आप लोगों के दल हमारे साथी लोगों ने जब से हम लोगों को हमने सूचना दी है वह लगातार इस पर काम कर रहे हैं। ईमानदारी से मीना जी ने कह दिया कि हमको सूची मिली है, हमने सत्यापन नहीं किया। ये ईमानदारी, सूची मिली है, हमने सत्यापन नहीं किया। सत्यापन हम करेंगे तो मिलकर। हम लोगों को चुनाव जीतना है, हमारा उम्मीदवार। बहुत तरह की बातें होंगी, सारी चीजों को, सारे झंझावत को जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ेगा। और ये क्योंकि कह रहे थे दूल्हा हमारा है, बाराती जो भी रहेंगे उनके सारे नाज नखरे को सहते हुए भी हमें अपने दूल्हे को सदन तक पहुंचाना है। इसके लिए जो करना होगा, जो सहना होगा वो हम करेंगे। मुंगेर जिला के अंदर हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, मुंगेर, जमालपुर और तारापुर। मुंगेर और जमालपुर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का भाग है और तारापुर जमुई लोकसभा का एक अहम विधानसभा क्षेत्र। हमारे सारे साथी बड़ी मेहनत से हमेशा जो गठबंधन भी हम लोगों का साथ रहा है उस गठबंधन के साथ पूरी ईमानदारी के साथ जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ता खड़ा रहता है। किसी ने अपनी ईमानदारी निभाई हो कि नहीं निभाई हो, मगर जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करता है। इसलिए हमारे सहयोगियों की संख्या लगातार बढ़ती है। उनके अंदर उनकी शक्ति जो समाप्त हो चुकी थी, जो मृतप्राय हो चुकी थी, आज वो बिहार के अंदर सत्ता का कल्पना या सपना भी देखना शुरू करते हैं। तो इसलिए शुरू करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं ने पूरी शक्ति के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव में उनका साथ दिया। इसलिए लोग नीतीश कुमार के, उनके कार्यकर्ताओं के, जनता दल यूनाइटेड के, ये आपकी शक्ति है। इस शक्ति को पहचानिए। जनता दल कभी कमजोर ना हुई थी, ना हुई है, ना आने वाले समय में एक पल भी होगी। यह दुर्भाग्य है बिहार की राजनीति का। यहाँ एक दल उस स्थिति में नहीं है कि
वो आपको जो है सत्ता तक पहुंचा सकता है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने प्रयास किया था, हम विफल, और स्थितियां बदलेगी, धीरे धीरे बदलेगी। एक बार में प्रयास करिएगा तो नहीं, लेकिन आपकी शक्ति लगातार बढ़ी है, इसलिए जब आप किसी को छोड़ते हैं तो दिन रात वो आपको मनाने के लिए लगा रहता है कि आज उसको छोड़िए, कल के पास आ जाइए। आपकी सारी शक्ति उनको मंजूर होती है, क्योंकि वो जानते हैं अगर चुनाव में जीत की कुंजी किसी के पास है तो वह सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के पास है, और बिहार की जनता किसी ज्यादा विश्वास करती है जो ज्यादा नीतीश कुमार है, इसलिए आपके साथ वो जुड़ना चाहते हैं। कौन सा ऐसा दर्ज जो आपसे अलग होना चाहते हैं? हर किसी को आपकी ताकत की जरूरत है, तो आपको अपनी क्षमता पर विश्वास रखना है, आपको अपनी ताकत का जो एहसास दिलाते रहना है। माननीय नेता नंद बाबू ने जो काम किया है वो इतिहास है। मुंगेर के अंदर किसी ने वो काम करने का काम नहीं सोचा। जितनी कल्पनाएं की लोगों ने विकास की, यहाँ पर जो भी डिमांड यहाँ रखा गया, हमारे पिताजी 3 बार यहाँ के सांसद रहे, विपक्ष में रहे, और जितनी कल्पनाएं, मैं तो उनके साथ लिखता पढ़ता था, जिन जिन चीजों की चर्चा वो करते, वो सब चीजों को धीरे धीरे पूरा होते हुए हम नंद बाबू के कार्यकाल में देख रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। हमने उनके साथ संघर्ष देखा था और इनके साथ पूरा होते हुए देख रहे हैं। मुंगेर के अंदर 2 सांसदों ने जो काम सोचा था जनता के लिए करने का, वह जमीन पे मूर्त रूप करने का जो काम हुआ है वह नंद बाबू के नेतृत्व में हुआ है। और इतना काम करने के बाद हमको कहां घबराने की जरूरत है? हमको उस काम को लेकर जनता के बीच में जाने की, लोग बहाने ढूंढेंगे कि हम जाए तो जाए, क्या लेकर के जाए। हमारे पास तो इतना सारा जो है मटीरियल है कि उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। रह गई बात, कुछ चीजें भी चर्चा हो रही थी बूथ को लेकर के, कुछ समीकरण का भी प्रभाव था। उधर समीकरण जब था तो उस हिसाब से कुछ सोचा जा रहा था। अभी का जो समीकरण बदल गया तो वो कुछ हो गया है, लेकिन जिस प्रकार से पूर्व में मेहनत कर करके हम लोग उस पोल को कराने का काम किए थे, वह भी इस बार करा लेंगे। और हम अपनी ताकत को इतना मजबूत करें कि आने वाले समय में उस बूथ को जब अपने यहाँ बुलाए तो हमको इस बारे में सोचना नहीं हो, उसकी डिपेंडेंसी का कि सामने वाला कौन रहेगा नहीं रहेगा, इसकी चिंता न करते हुए हमारा वोटर कितना वोट पोल कर पाएगा, अपनी शक्ति से करा पाएगा, इसके हिसाब से हम तैयारी कर लेंगे। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पैकेट लेकर के आया हूं। मैंने पंचायत वार एक लिफाफा बनाया है। उस लिफाफे के अंदर वो एक पंचायत का संपूर्ण बूथ लिस्ट है, जो अब बूथ लिस्ट पब्लिश हो चुकी है लेटेस्ट। उस बूथ लिस्ट में एक पंचायत के अंदर कौन कौन से बूथ है और कौन सी बिल्डिंग है वह अंकित है, और उस जितने बूथ हैं उसमें जो कमेटी बनानी है उसके लिए फॉर्मेट, तो मैं प्रखंड अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि वो फॉर्मेट हमसे ले लेंगे। प्रत्येक पंचायत का वो लिफाफा अलग अलग बना हुआ है, उसके अनुरूप में उसको कर देंगे। जो काम आपने कर दिया है, सूची जो बना दी है, और उस पर अपना हस्ताक्षर करके आप दे देंगे। आगे का हमने थोड़ी देर पहले कहा था, इस फॉर्मेट के अंदर जो है ऊपर 2 नाम लिखे हुए हैं, BLA 1 और BLA 2। जो BLA 2 है उसका नाम जिला प्रशासक को अभी से चला जाएगा, जिला निर्वाचन के अंदर। लेकिन आप ये सोच के चलिए कि जो BLA 1 और BLA 2 नाम आप दे रहे हैं, आने वाले समय में पोलिंग एजेंट के रूप में आप उसी व्यक्ति का चुनाव करेंगे। आप साथी लोग बोलते हैं बार बार, और ये सच भी है कि आप लोग पोलिंग एजेंट बना के कुछ देते हैं, बूथ कमेटी कुछ बना के देते हैं, लिफाफा बांटने का जब टाइम आता है तो किसी को भी पोलिंग एजेंट बना दिया जाता है। उसमें जो है कैंडिडेट अपने हिसाब से काम करने लगते हैं। तो मुंगेर के अंदर ये नहीं होगा, इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और जो साथी बाद में डिस्टर्ब करते हैं इस चीज के लिए, उनसे आग्रह है कि अब